नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिवाली पर दिल्ली की हवा घातक, 34 निगरानी स्टेशनों में AQI रेड जोन। दीपावली के दिन दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण ने नया रिकॉर्ड बनाया। राजधानी के 38 निगरानी स्टेशनों में से 34 को रेड जोन में दर्ज किया गया, जबकि 4 केंद्रों पर AQI 400 के पार पहुंच गया। लोगों को सांस लेने में कठिनाइयां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने आवश्यक चेतावनी और सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। विशेषज्ञों ने दीपावली पर पटाखों और प्रदूषण नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने सैनिकों और राष्ट्रपति के साथ दिवाली मनाई। देशवासियों से स्वदेशी खरीदने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवाली विशेष अवसर पर देश के सैनिकों के साथ समय बिताया और उनके उत्साह में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वे अपने त्योहार के जश्न में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि स्वदेशी सामान खरीदने से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय उद्योगों और कारीगरों को भी समर्थन मिलेगा। आप नेता ने सीएम रेखा गुप्ता को चुनौती दी, बोले यमुना साफ साबित करें। दिल्ली की राजनीति में यमुना नदी को लेकर नया विवाद सामने आया है। आपके एक नेता ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुनौती दी है और कहा कि अगर वे 1 लीटर यमुना का पानी पी लें तभी माना जाएगा कि नदी साफ हो गई है। सीएम और प्रशासन ने अब तक सफाई अभियान तेज किया है। इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। जनता इस मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रही है। दिल्ली में छठ पर्व को भव्य बनाने की तैयारी। सीएम रेखा गुप्ता ने दी जानकारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बार छठ पर्व को खास और यादगार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। घाटों और प्रमुख इलाकों को रोशनी और सजावट से सजाया जाएगा। प्रशासन ने भी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सीएम ने कहा कि ये पर्व सभी दिल्ली वासियों के लिए आनंद और भक्ति का अनुभव होगा। लोग घाटों पर पूजा अर्चना करेंगे और त्योहार की खुशी का पूरा आनंद लेंगे। यमुना सिटी मेडिकल डिवाइस पार्क में बायो मटेरियल टेस्टिंग सेंटर, जल्द मिलेगा नई सुविधा का लाभ। यमुना सिटी के मेडिकल डिवाइस पार्क में जल्द ही बायो मटेरियल टेस्टिंग सेंटर स्थापित होगा। ये सेंटर मेडिकल उपकरणों और बायो मटेरियल की गुणवत्ता परीक्षण में मदद करेगा। इससे कंपनियों को नए उत्पाद जल्दी और सुरक्षित तरीके से लॉन्च करने में सुविधा होगी। स्थानीय उद्योगों को विकास का अवसर मिलेगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये पहल चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा और मानक सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में मकान मालिक की बड़ी जीत। जज बोले किराएदार नहीं तय करेगा जरूरतें। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में मकान मालिक के पक्ष में फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि मकान मालिक की जरूरतें क्या है, ये किराएदार या कोर्ट तय नहीं कर सकते। जज ने स्पष्ट किया कि यदि मकान मालिक को अपनी संपत्ति की वैध जरूरत है तो उसे कब्जा वापस पाने का पूरा अधिकार है। ये फैसला किराया विवादों से जुड़े मामलों के लिए मिसाल माना जा रहा है। कोर्ट ने मामले की अगली कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। गरीब बच्चों संग दिल्ली बीजेपी चीफ ने मनाई दिवाली, दिखाई फिल्म और कराया भोजन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने इस बार दिवाली गरीब बच्चों के साथ मनाकर मिसाल पेश की। उन्होंने बच्चों के साथ फिल्म देखी, भोजन किया और उन्हें उपहार भी बांटे। कार्यक्रम में बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखते ही बन रही थी। बीजेपी चीफ ने कहा कि असली दिवाली तब होती है जब खुशियां उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उन्होंने सभी से अपील की कि त्योहारों पर जरूरतमंदों के साथ खुशी जरूर बांटें। जेएनयू में हंगामे के बाद एक्शन, पुलिस से झड़प के अगले दिन 6 छात्रों पर केस दर्ज। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पुलिस और छात्रों के बीच हुई झड़प के एक दिन बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। पुलिस ने 6 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी छात्र प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर पुलिस कर्मियों से भिड़ गए थे। घटना का वीडियो भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। देश में मौसम का मिजाज बदला, चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों के लिए नया अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत की तटीय राज्यों में एक संभावित चक्रवात का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते तेज हवाएं और भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं उत्तर भारत में दिवाली के बाद ठंड बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने से प्रदूषण बढ़ा है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।
सीएम रेखा गुप्ता ने बनाई दिल्ली की दिवाली खास 1.51 लाख दियों से जगमगाई राजधानी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बार राजधानी की दिवाली को बेहद खास बना दिया। पहली बार कर्तव्य पथ से लेकर प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों तक 1.51 लाख दियों से दिल्ली को सजाया गया। रोशनी से नहाई राजधानी का नजारा देखने लायक था। मुख्यमंत्री ने कहा, ये दिवाली हर घर दीपोत्सव की भावना के साथ मनाई जा रही है ताकि हर दिल्ली वासी इसमें शामिल हो सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और उत्सव का आनंद लिया। दिवाली पर हाई अलर्ट में रही दिल्ली फायर सर्विस। अधिकारियों कर्मचारियों की सभी छुट्टियां रद्द। दिवाली के मौके पर आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली फायर सर्विस पूरी तरह अलर्ट पर रही। विभाग ने एहतियात के तौर पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थीं। फायर स्टेशनों पर अतिरिक्त टीमें और फायर टेंडर तैनात किए गए हैं। भीड़भाड़ वाले बाजारों और रिहायशी इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई थी। फायर सर्विस ने लोगों से अपील की है कि त्योहार पर सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 101 पर कॉल करें। दिल्ली में बनेगा सबसे ऊंचा रिहायशी टावर। डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए ने राजधानी में अपनी नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत दिल्ली में अब तक का सबसे ऊंचा रिहायशी टावर बनाया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये फ्लैट मेट्रो और प्रमुख सड़कों के पास होंगे। स्कीम में मध्यम और उच्च आय वर्ग के लोगों के लिए विकल्प रखे गए हैं। डीडीए का कहना है कि इसका उद्देश्य दिल्ली वासियों को बेहतर और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। अयोध्या से काशी मथुरा तक दिवाली की धूम, भव्य रोशनी और उत्सव का नजारा। देश भर में दिवाली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अयोध्या राम मंदिर से लेकर काशी और मथुरा तक दीपों की जगमगाहट ने हर जगह भक्तों और पर्यटकों का मन मोह लिया। मंदिरों, घाटों और बाजारों में रंग बिरंगी रोशनी और सजावट देखने को मिली। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के साथ आतिशबाजी का आनंद लिया। दीपों का ये पर्व सामूहिक उल्लास और खुशियों की परंपरा को जीवित रखता है। छठ के लिए रेलवे ने नए नियम लागू किए। टिकट बुकिंग अब आसान और सुविधाजनक। छठ पर्व के दौरान घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत टिकट बुकिंग अब और आसान होगी और भीड़ से बचाव होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सुविधाजनक आरक्षण की सुविधा मिलेगी। यात्रियों को अपनी यात्रा योजनाओं के अनुसार समय पर टिकट बुक करने की सलाह दी जाती है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से लोगों को घर जाने आने में राहत और बेहतर अनुभव मिलेगा। मशहूर अभिनेता असरानी का निधन। 84 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। बॉलीवुड के चर्चित अभिनेता और हास्य कलाकार गोवर्धन असरानी का निधन हो गया है। 84 साल की उम्र में उनका मुंबई के अस्पताल में अंतिम सांस लेना हुआ। हास्य और अदाकारी में अद्वितीय असरानी ने शोले, चुपके चुपके, अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। उनके निधन से फिल्म जगत में गहरा शोक फैल गया है। असल में उनकी कॉमिक टाइमिंग और सिनेमा में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अंतिम संस्कार मुंबई के सांता क्रूज शमशान घाट में किया गया। फरीदाबाद पलवल NH-19 बघौला फ्लाईओवर की एक लेन खुलने से ट्रैफिक जाम में राहत। दिवाली के मौके पर फरीदाबाद और पलवल के लोगों को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-19 पर बन रही बघौला फ्लाईओवर की दिल्ली से पलवल जाने वाली एक लेन यातायात के लिए खोल दी गई है। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा करने वाले वाहन चालकों को जाम कम होने की उम्मीद है। ट्रैफिक विभाग ने बताया कि ये कदम दिवाली के उत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा और समय की बचत को ध्यान में रखकर उठाया गया है। ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी। कहा, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो परिणाम होंगे गंभीर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है। उनके अनुसार अगर भारत रूस से तेल की खरीद बंद नहीं करता है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ट्रंप की ये टिप्पणी वैश्विक ऊर्जा नीति और राजनीतिक संबंधों में चर्चा का विषय बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के लिहाज से ये बयान महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत ने अभी तक इस चेतावनी पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गरीब विचाराधीन कैदियों की जमानत राशि पर संशोधित एसओपी जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने गरीब विचाराधीन कैदियों के लिए जमानत प्रक्रिया को आसान बनाने हेतु संशोधित एसओपी जारी की है। नए नियमों के तहत कैदियों को जमानत राशि भुगतान में राहत और सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे इस प्रक्रिया को पारदर्शी और तेजी से लागू करें। न्यायालय ने कहा कि गरीब कैदियों के अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। इससे जमानत के मामलों में लंबे समय तक देरी कम होगी और न्याय सुनिश्चित होगा।
नरेला की जूते फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 16 गाड़ियां मौके पर। दिल्ली के नरेला इलाके में जूते बनाने की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल विभाग की 16 गाड़ियां और कर्मी तैनात किए गए हैं। आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को प्रभावित किया। हालांकि अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने इलाके को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं और आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी ने जवानों संग मनाई दिवाली। आईएनएस विक्रांत पर दिखा आत्मनिर्भर भारत का उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली विशेष रूप से भारतीय जवानों के साथ मनाई। कार्यक्रम आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया गया, जहां देशभक्ति और आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली। जवानों के साथ दीप जलाए गए और पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीएम मोदी ने कहा कि इस दिवाली का असली संदेश देशभक्ति और सेवा भावना को आगे बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर इस उत्सव की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं। दिवाली पर राहुल गांधी ने बनाया लड्डू। दुकान वाले ने मजाक में शादी की बात कही। दिवाली के मौके पर राहुल गांधी ने मिठाई बनाने का आनंद लिया और इमरती व बेसन के लड्डू तैयार किए। इस दौरान स्थानीय मिठाई की दुकान के मालिक ने मजाक में कहा, बस आपकी शादी का इंतजार है। राहुल गांधी ने हंसते हुए दुकानदार की बात को स्वीकार किया। ये प्यारा और हल्का फुल्का मोमेंट सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया। जनता ने इस घटना को त्योहार के रंग और राजनेताओं की सरल छवि के रूप में देखा। मोदी नगर में दिवाली सजावट पर बंदरों का कहर, व्यापारियों ने निगम से कार्रवाई मांगी। मोदी नगर में दिवाली के दौरान सजावट और दियों पर बंदरों ने भारी हमला किया है। व्यापारियों ने बताया कि बंदरों ने सजावट तोड़फोड़ कर दी और नुकसान पहुंचाया। इसके चलते कई दुकानदार परेशान हैं। उन्होंने नगर निगम से सुरक्षा और रोकथाम के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है। प्रशासन ने भी इलाके में निगरानी बढ़ाई और लोगों से बंदरों के प्रति सतर्क रहने की अपील की है। दिल्ली NIOS प्रोजेक्ट में 10वीं नतीजे चिंताजनक। 4 साल में फेल छात्रों की दर 70%। दिल्ली के NIOS प्रोजेक्ट में 10वीं के नतीजे चिंता का कारण बन गए हैं। पिछले 4 वर्षों में फेल छात्रों की दर बढ़कर 70% तक पहुंच गई है। शिक्षकों और अधिकारियों का कहना है कि पढ़ाई में कम इंटरेस्ट और ऑनलाइन शिक्षा की सीमाओं ने इस स्थिति को जन्म दिया। छात्रों और अभिभावकों में निराशा है। अब प्रशासन ने सुधारात्मक कदम उठाने की योजना बनाई है ताकि आने वाले वर्षों में परिणाम बेहतर हो सके। दिल्ली में विदेशी महिला से दुर्व्यवहार का मामला। डिलीवरी बॉय पर पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली में एक विदेशी महिला के साथ डिलीवरी बॉय द्वारा दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ऑर्डर डिलीवरी के बहाने महिला के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। वहीं कंपनी ने भी जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में जुए के अड्डे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 8 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में त्योहार से पहले पुलिस ने जुए के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया और मौके से 62,000 रुपए नगद बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी लंबे समय से इलाके में जुए का धंधा चला रहे थे। त्योहारों के दौरान अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले की जाँच आगे बढ़ाई जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।